हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। छात्र मित्र, आज हम अपने 8th स्टैंडर्ड में हिंदी विषय के साथ नया लेसन शुरू कर रहे हैं जिनका नाम है भरत। और साहित्यकार है राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने एक कालिदास का संस्कृत नाटक है, पर यहाँ राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका हिंदी में अनुवाद किया है। और कालिदास का नाम भी आप सभी छात्रों ने सुना है क्योंकि वे संस्कृत के कवि है और बहुत सारी उनकी रचना है, यानी कि नाटक है, उनके बाद बहुत सारी बड़ी रचना भी है। तो यहाँ पर मैं जो आपको बताती हूँ कि कालिदास के जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है, पहले उसे हम देख ले, फिर कि भाई यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह ने जो ये अंश है नाटक का एक अंश, वो उनका संस्कृत में से हिंदी में अनुवाद किया है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला है मालविकाग्नि मित्रम। ये कालिदास की सबसे पहली रचना है, यानी कि पहला नाटक है। और उसी के बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो जग प्रसिद्ध नाटक है बच्चों। और ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं भरत नामक नाटक, वो अभिज्ञान शाकुंतलम में से उठाया गया अंश है। और उसी के बाद है विक्रम ओवरशियम, जो रहस्यमय नाटक है, यानी कि बहुत सारी रहस्य कथा अंदर छिपी हुई है। शायद वो भी आपने 7वीं कक्षा में उनका भी एक अंश संस्कृत साहित्य में पढ़ा होगा। उसी के बाद है कुमार संभवम, जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है और एक प्रेम कथा है। उसी के बाद है रघुवंशम, जिसमें कालिदास के रघुकुल के जो राजा है उन्हीं राजाओं का, यानी कि सारी पीढ़ी का वर्णन उन्होंने रघुवंशम नाटक में किया है। तो आप सबको पता है कि संस्कृत साहित्य में कालिदास बहुत ही जग प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और सबसे प्रसिद्ध उनका ये जो नाटक रहा है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। और आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उन्हीं नाटक में से सिर्फ एक अंश, वो अंश का हिंदी में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा नाम है लेसन नंबर 6। और अनुवाद यानी कि साहित्यकार संस्कृत भाषा में से हिंदी में अनुवाद करके सामने प्रकट करने वाले साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह। पर वास्तविक रचना किसकी है? तो कि कालिदास की संस्कृत साहित्य की ये रचना है, पर उन्हें हिंदी में अनुवाद करके यहाँ रखा है। फिर उसी के बाद कि भाई अब कालिदास ने जो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम वर्णन नाटक किया, वो नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की बात है। और यहाँ पर ये भरत है, ये उन दोनों का पुत्र है। पर यहाँ राजा को पता नहीं है कि ये भरत नामक जो युवान है वो किसका बेटा है। क्यों? कि वो इतना साहसी और बुद्धि चातुर्य और सुंदर युवान है, यानी कि बच्चा है, बहुत ही छोटा सा। उनके अंदर ऐसा साहस है कि वो सिंह के साथ खिलौने के प्रकार खेलता है। तो वो दृश्य राजा दुष्यंत है वो देखते हैं और मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि शायद इतना सुरवीर, इतना साहसी और इतना सुंदर जो बच्चा है वो शायद मेरा अपना ऐसा एक पुत्र होता। तो वो रहस्य, यानी कि उसके मन में ये प्रश्न है। और फिर जहाँ पर कई वर्णन बताया गया है वहाँ पर 2 सेविकाएं हैं, यानी कि वो दोनों सहेली है, वो आपस में बातचीत करती है। उसी बात पर से अंत में राजा दुष्यंत को ये पता चलता है कि यही जो छोटा सा सुंदर और साहसी बालक है वो अपना ही बेटा है। और वो बात सुनकर उसे, यानी कि उनके हृदय में बहुत ही खुशी होती है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत के मन ही मन चलने वाले संवाद और उसके सामने बगीचे में 2 सेविकाएं, यानी 2 सहेली, दोनों सहेली के बीच में जो चलने वाले संवाद, और फिर ये छोटा सा बच्चा उसी के साथ चलने वाले जो संवाद है, वो संवाद यहाँ पर हिंदी भाषा में, संस्कृत में से हिंदी भाषा में अनुवाद करके यहाँ प्रकट किया गया है। बहुत ही छोटे संवाद, यानी नाटक की भाषा बहुत ही सरल है। जो बच्चों नाटक है ना, वो भी कहानी और उपन्यास की प्रकार, उनमें भी उतने ही तत्व है, 6 तत्व, यानी उपन्यास, कहानी और नाटक, एकांकी, वो सब ऐसे साहित्य है जो तत्व के आधार पर चलते हैं।
तो ये नाटक में भी वही तत्व है, पर यहाँ पर नाटक है वो बहुत ही एक छोटा सा अंश है। अभिज्ञान शाकुंतलम में से सिर्फ यही दृश्य का वर्णन हमारे सामने किया गया है। तो अब हम शुरू करें कि भी राजा लक्ष्मण सिंह ने ये अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का जो नाटक है वो किस प्रकार से यहाँ प्रस्तुत किया है। सबसे पहले देखें कि राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा में भली भांति जानते हैं। यानी कि ये हमारे साहित्यकार है राजा लक्ष्मण सिंह। वो इतनी सारी भाषाएं, कौन कौन सी आपको नीचे अंडरलाइन करना है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फारसी, बंगला, ये सारी भाषाएं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। किसका? राजा लक्ष्मण सिंह ने जो अपनी रचना की है वो रचना का हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह को पुरस्कार भी मिला और वो भी बहुत अच्छे से नाटक पर। संस्कृत साहित्य के विद्वान साहित्यकार की रचनाओं पर यहाँ राजा लक्ष्मण सिंह को पुरस्कार मिला। अब ये भी आपको नीचे अंडरलाइन करना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पहला, मेघदूत और रघुवंश ये तीनों का हिंदी में अनुवाद करने के पश्चात उनको पुरस्कार दिया गया है। वो नीचे अंडरलाइन कर लो। उसी के बाद कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। पहले बताया कि भाई संस्कृत भाषा में लिखा गया ये नाटक है और उसके अलावा बहुत ही जग प्रसिद्ध ये नाटक है। पूरे विश्व में ये नाटक प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही, पूरे विश्व में ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कि भाई ये संस्कृत भाषा का लिखा हुआ जो नाटक है वो हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया। और किसने कहा? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। देखो, उसी नाटक का सिर्फ एक अंश उठाया गया है। और उसी के बाद ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि भाई राजा दुष्यंत और शकुंतला का ये पुत्र भरत है, पर यहाँ पर राजा दुष्यंत को ये बात का पता नहीं है। उनका ये पुत्र सिंह के साथ, यानी खिलौने के, जिस प्रकार बच्चा खिलौने के साथ खेलता है उसी प्रकार खिलौना मानकर ही भरत है वो सिंह के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयास कर रही है। अब बच्चा खेल रहा है, उनको देखकर दो तपस्विनी स्त्रियां है वो बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। यानी कि बहुत ही मन को अच्छा लगे ऐसा दृश्य है, तो वो दृश्य यहाँ पर राजा दुष्यंत है वो छुपकर देख रहे हैं और कुछ बोलते नहीं। बस मन ही मन बालक जो खेल रहा है शेर के साथ उनका आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। यानी कि बालक है वो राजा दुष्यंत के लिए अनजान बच्चा है, पर फिर भी उनको देखकर इतना आकर्षक, यानी इतना प्रेम उत्पन्न होता है, इतना भाव उत्पन्न होता है, तो उससे वो आनंदित है कि भाई छोटा सा बच्चा जो मेरे से बिल्कुल अपरिचित है, फिर भी उनके लिए मेरे हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न होता है, तो वो प्रेम का आनंद वो उठा रहे हैं। उसने रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। अब ये बहुत ही रमणीय दृश्य देखकर राजा दुष्यंत से बिल्कुल नहीं रहा जाता और वो कहाँ पहुंच गए? जहां पर भरत है वो सिंह के साथ खेल रहा है, वहां पर हो गए।
उसे गोद में उठाकर प्यार किया, यानी वहां से उठाकर अपनी गोद में बैठाकर उसे बहुत सारा प्यार देते हैं। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। अब वो बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बिठाकर उससे बहुत सारी बातें करके उनको बहुत सारा प्यार देकर मन ही मन ये सोचते हैं कि ये बच्चा जो ये बालक है वो काश मेरा अपना पुत्र होता। तो दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि बालक उन्हीं का पुत्र है। हाँ, अब वहां पर दोनों जो तपस्विनी है वो आपस में बात कर रही है। उस बात से राजा दुष्यंत को पता चलता है कि वाकई में ये बच्चा है, ये बालक है, वो मेरा ही पुत्र है। इस बात का उसे पता चलता है और यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। हाँ, ये बात का उसे पता चला तो फिर वो और आनंदित हो जाते हैं। जिस प्रकार वो बच्चे को देखकर उसको अपनी गोद में बैठाकर आनंदित हुए, उससे भी कहीं गुना आनंद उसे तब प्राप्त होता है कि जब उसे इस बात का पता चलता है कि ये बालक है वो खुद उनका ही बेटा है। अब यहाँ पर भरत है और दूसरा पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी और फिर राजा दुष्यंत, ये 4 लोगों के बीच में ही ये पूरा नाटक है वो संवाद के रूप में चलता है। यहाँ पर नाटक के जो संवाद है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा में से हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया हुआ है तो बहुत ही इजीली वाक्य यहाँ पर आपको लगेंगे। यानी बच्चे और तपस्विनी और राजा के बीच का जो संवाद है वो संवाद यहाँ एक नाटक, एक अंश के रूप में लिया गया है। दृश्य, पहला दृश्य देखो बच्चों, पहले के समय में नाटक देखने का सभी के पास टाइम था। आजकल वर्तमान समय में आधुनिक युग में किसी के पास भी नाटक देखने के लिए समय नहीं। पहले तो लोग क्या करते थे, पूरी रात नाटक देखते थे। छोटे से गांव हो तो नवरात्रि का माहौल हो, दिवाली जैसा बहुत शुभ प्रसंग हो, माहौल हो, तो उसी समय भी छोटे से गांव में वो नाटक की प्रथा थी और सब लोग अपना आनंद मनाते थे। यानी उसी नाटक में से सब खुशियां, उसका आनंद है वो प्रकट करते थे। पर आज वर्तमान समय में हमको ये नाटक है वो देखने को मिलते नहीं। कहीं टीवी में जो ऐसी कई चैनल है उस पर ये नाटक अभी भी रंगमंच पर भजवाया जाता है, पर आजकल छोटे से गांव में भी शायद ये नाटक की प्रथा नहीं है। इसलिए यहाँ पर दृश्य ऐसा लिखा है, जब पर्दा उठता है तब पहला दृश्य शुरू होता है, ये नाटक का प्रारंभ है। यह बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। अब देखो पहला ही दृश्य इतना रोमांचित है कि जो बालक के अंदर साहस है, उनका साहस देखकर ही हमें पता चले कि ये छोटा सा जो बालक है पर वाकई में उनके अंदर ऐसी कोई शक्ति छिपी हुई है, या तो फिर ऐसा महान वीर योद्धा का पुत्र है जो सिंह के साथ उनको खिलौना मानकर खेल रहा है। तो यहाँ पहले दृश्य में ही वो चित्र हमें देखने को मिलता है कि वो सिंह को घसीटते हुए लाता है। देखो हाँ, सिंह को देखकर बड़े लोग भी दूर हटते हैं, पर यहाँ पर क्या है कि ये भरत है वो सिंह को घसीट कर लाता है और वो चित्र सामने खड़ी हुई 2 तपस्विनियां है वो देखती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देखते हैं। अब राजा दुष्यंत भी देखते हैं पर नजर के सामने नहीं, वो किसी पीछे पेड़ के पीछे से छुपे हुए उनको देखते हैं। बालक, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। देखो अब बच्चा है, बालक है, वो सिंह के साथ बात कर रहा है कि अरे सिंह, हाँ, यानी उनको इस प्रकार से बुलाता है कि मैं तुझसे डरता नहीं, उसी प्रकार से शौर्य के साथ। अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मुख के अंदर जो दांत है ना वो, कि मैं मुझे तेरे दांत को गिनना है। पहली तपस्विनी, अब 2 तपस्विनी में से पहली तपस्विनी ये बोलती है, ये हठीले बालक यानी जिद्दी बालक, हठीला यानी जिद्दी, कि हे जिद्दी बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? ये वन में रहने वाले जो पशु है उनको तू क्यों हैरान परेशान करता है? सताता यानी उनको परेशान करना, क्यों हैरान परेशान करता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है, हम इनको छोटे बच्चे की प्रकार से उनको संभालते हैं और तू उनको परेशान करता है।
तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। हाँ, यानी हम जो बोल रहे हैं तो तू हमारी बात सुनता ही नहीं, और सिंह के साथ खेलने के लिए तेरा जो साहस है वो साहस अधिक बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, जो ठीक ही है। सर्वदमन यानी कि सर्व पर सभी पर राज करने वाला राजा का पुत्र, यहाँ पर भरत, सिर्फ हमें भरत ही लेना, और सभी जो वही राजा है जो सभी समुद्र से लेकर पृथ्वी पर राज करने वाले राजा है, वही राजा का पुत्र भरत। तो यहाँ भरत का नाम सर्वदमन ऐसा है कि तेरा नाम जो सर्वदमन ऋषियों ने रखा है वो ठीक ही है। क्यों? कि तेरे अंदर जो ऐसी शक्ति है कि तू शेर के साथ खिलौना मानकर उनके साथ खेल रहा है। फिर उसी के बाद दुष्यंत। अब दुष्यंत है वो यहाँ पर दृश्य के सामने नहीं है, पर वो दृश्य के पीछे है, यानी कि पेड़ के पीछे है। उनकी बातें सुनकर स्वयं से, अब तपस्विनी और ये बालक की बातें सुनकर राजा दुष्यंत स्वयं अपने आप ही क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा उमड़ा ही जाता है, यानी और ऐसा कौन सा कारण है कि इस बच्चे को देखकर, इस बालक को देखकर मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम है वो बढ़ता ही जाता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। अब क्या बोलती है, उनको समझाती है कि भाई ये सिंहनी का बच्चा है, उनको तू छोड़ दे, अगर तू उसे छोड़ेगा नहीं तो उनकी माँ यानी कि सिंहनी वो तुझ पर दौड़ेगी, और जब सिंहनी दौड़ती है तो सामने वाली व्यक्ति को वो कभी जिंदा रखती नहीं, क्योंकि वो मातृ प्रेम है। अपने बच्चे को, उनके अंदर भी, हर माँ के अंदर एक भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यहाँ वो सिंहनी होने के बाद भी उनके अंदर मातृत्व है, तो उनके अंदर भी एक भय है कि मेरे बच्चे को अगर कोई कुछ कर लेगा। ऐसा एक दृश्य गुजराती में भी शायद आपको 7th स्टैंडर्ड में आता था। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। देखो अब वो हंसते हंसते क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सिंहनी से डर है, और मुंह चिढ़ाता है, यानी फिर वो तपस्विनी के सामने से इस प्रकार से अपना मुंह करता है कि चिढ़ा करके मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं है। दुष्यंत आश्चर्य से, बालक के ये शब्द सुनकर पीछे बैठे हुए दुष्यंत राजा है वो आश्चर्य के साथ सुन रहे हैं। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। ऐसे शब्द सुनकर उनके मन में विचार आता है कि ये बालक अवश्य ही कोई ऐसा वीर पुरुष योद्धा होगा, और तेजस्वी, जो तेजस्वी वही है कि जो युद्ध करके यानी कि सारी युद्ध करने के बाद जो सारा राज्य है वो अपने आप यानी कि प्राप्त कर ले, विजयी प्राप्त करे, वही व्यक्ति तेजस्वी। तो शायद वो तेजस्वी व्यक्ति का ही, वीर योद्धा का ही पुत्र होगा। इसका मुख तो अग्नि के समान दमक रहा है। जिस प्रकार अग्नि दूर से भी देखी जाती है, उनका प्रकाश दूर से भी फैलाता है, तो उसी प्रकार यहाँ उनके मुख पर ऐसी तेजस्विता है जैसे अग्नि के समान। देखो अग्नि है वो जलाती है, तो यहाँ पर इसी समय जब वो तपस्विनी उनको मना रही है कि तू इससे मत परेशान कर, शेरनी आकर तुझ पर दौड़ेगी, तो ये बात से यहाँ पर ये छोटा बालक है वो क्रोधित होता है। इसलिए यहाँ पर अग्नि का उदाहरण दिया है कि अग्नि की प्रकार वो कोई तेजस्वी वीर योद्धा का ही पुत्र होगा। फिर पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। अब वो भी समझाने का प्रयत्न करती है कि हे प्यारे बच्चे तू इसे छोड़ दे, मैं तुझे दूसरा खिलौना देती हूँ। बालक हाथ पसार कर, यानी कि वो तपस्विनी के सामने अपना हाथ है इस प्रकार से फैलाता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। अब क्या बोलता है, जो हर छोटे बच्चे ऐसे ही जिद्दी होते हैं कि पहले उनको वो चाहिए, फिर अपने हाथ में जो चीज होती है उनको वो पास रखते हैं, यानी कि उसे छुड़वाते हैं। तो फिर पहले मुझे खिलौना दो, लाइए, वो कहाँ पर है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, अब देखो हाथ की लकीरों को राजा दुष्यंत है वो दूर से पहचान जाते हैं और स्वयं ही फिर अंदर ही बात करते हैं, मन ही मन आह,
इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, यानी कि चक्रवर्ती यानी कि राजा के जो वीर तेजस्वी योद्धा हो उनके अंदर जो लक्षण हो, जो देव, यहाँ पर मैंने लिखा है देव और पूर्वज, यानी जो इतने शक्तिशाली होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं, उनके अंदर जो हाथ की रेखाएं होती है, इस प्रकार से इस बालक के हाथ में रेखाएं है। दुष्यंत, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। देखो, अब उंगलियों भी अद्भुत है और उनके बाद हथेली अंदर की जो शोभा है वो कैसी शोभा है कि कमल भी उनके पास रखो तो कमल को भी लज्जित होना पड़े, यानी कमल को भी इस बच्चे की हथेली के पास रखने से शर्मिंदा होना पड़े, इतनी सुकोमल उस बालक की हथेलियां है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। यहाँ पर वो दूसरी पहली तपस्विनी है, वो उसको बताती है कि हे सुव्रता, ये बच्चा अपनी बातों से मानने वाला नहीं है। जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के मिट्टी के मोर रखा है उसे ले आ। वो क्या बोलती है कि तू मेरी कुटिया में जा और मिट्टी से बनाया हुआ जो मोर, जो ऋषि कुमार, यानी कि वहाँ जो और सारी तपस्विनी रहती है उनके जो पुत्र होते हैं वो ऋषि कुमार, उनके जो मिट्टी के खिलौने हैं तू वो लेकर आ और उसे दे। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ, और वो लेने के लिए जाती है। जो कोष्टक में जो जो शब्द बताए गए हैं इसका मीनिंग है कि वो वहाँ से चलती है, मैं अभी जाती हूँ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। देखो, उनका उत्तर क्या है कि जब तक आप जा रहे हो, वापस नहीं आते, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। ये वाक्य बोलने के बाद वो तपस्विनी के सामने देखकर, उनके चेहरे के सामने देखकर वो मंद मंद हास्य प्रकट करता है। अब फिर आप ही आप, अब दुष्यंत वहां पर छिपे हुए, वहां से इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। अब ये इतना प्यारा जो बच्चा है, वो बच्चे के साथ खेलने के लिए मेरा मन है, वो इतना आतुर है कि वो अपने मन को रोक सकते नहीं। आह भरकर, यानी अंदर से उनको ऐसा होता है कि वो कितना अच्छा जो बालक, कितना सुंदर बालक है, तो उसे रहा जाता नहीं, उसी प्रकार अंदर से आह निकल जाती है। धन्य है वे मनुष्य। देखो, यहाँ राजा दुष्यंत क्या बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति है, वो जो पुरुष है, उनको धन्यवाद देना चाहिए जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं। हाँ, वो पिता जो धन्य है, जो इतने सुंदर और साहसी शक्तिशाली बालक को अपनी गोद में उठाते हैं, और बच्चा है वो हर वक्त मिट्टी के साथ ही खेलता रहता है, तो जब वो किसी की गोद में बैठता है तो उनकी सारी मिट्टी दूसरों की गोद में चली जाती है। तो यहाँ पर इसलिए वो मन ही मन सोचते हैं कि धन्य है उनके वो पिता कि जो इस सुंदर बालक के कपड़ों की मिट्टी उनकी गोद में पड़ती है और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। हाँ, जिस प्रकार उन्हीं का ही पुत्र हो, जिस प्रकार छोटा बच्चा है वो हंसता है तो अपने छोटे छोटे दांत दिखते हैं, और फिर वो इतनी भाषा इतनी काली घेली, यानी कि तुतले, यानी कि ऐसे शब्द जो बच्चा बहुत छोटी आयु में स्पष्ट शब्द बोल सकता नहीं। तो यहाँ पर उनका बोलते समय उनका मुख खुला रहता है, और मुख खुलने के समय अंदर से छोटे छोटे जो दांत है वो राजा दुष्यंत देखते हैं, और फिर उनके अंदर से ये तोतले शब्द, अस्पष्ट शब्द पर बहुत ही प्रिय और मधुर शब्द जो निकलते हैं वो दुष्यंत राजा सुन रहे हैं। अब दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठिठ, तू मेरी बात कान नहीं धरती? भाई क्यों, तू भी जिद्दी हो गई? डीठ का शब्द यहाँ पर क्या है? जिद्दी, कि तू भी मेरी बातों को ध्यान में लेती नहीं। मैंने तुझे बोला कि तू जा, पर फिर भी तू मेरी बात सुनती नहीं। इधर उधर देखकर चारों दिशाओं में देखती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? देखो, वो क्या बोलती है
कि इधर अगर जो कोई ऋषि कुमार हो तो उसे काम सौंप दे, इसलिए वो चारों ओर देखती है। फिर दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अब वो तपस्विनी का ध्यान किस ओर बढ़ता है, जहां पर दुष्यंत राजा पेड़ के पीछे खड़े हैं वहां पर, और वो उनके पास जाकर कहती है कि कृपा करके आप ही यहाँ पर आइए हमारे पास, और ये बालक बलि बालक यानी कि ये बालक है वो शेरनी का सिंहनी का बच्चे को मार डालेगा, उनकी बलि हो जाएगी, तो आप ही इसे संभालो और आप ही इस शेरनी के बच्चे को इससे बचाओ, कृपा करके आप हमारी सहायता करें। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, वो तपस्विनी की बात है वो दुष्यंत राजा मानते हैं और फिर वो बालक के पास जाते हैं। हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? हाँ, अब राजा दुष्यंत है वो उसे समझाते हैं कि हे ऋषि कुमार, आपने ये तपस्विनी के विरुद्ध बोलना, उनकी बात का जवाब नहीं देना, उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानना, ऐसा आचरण जो आप करते हैं वो ठीक नहीं है। वो आपने कहाँ पर से क्यों सीखा है, किस लिए ऐसा करते हो, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। हाँ, यानी कि बड़े कुल का अगर जो कोई व्यक्ति हो, छोटा सा पुत्र भी हो, वो गलत वर्तन करे तो भी क्या होता है कि अपने परिवार की इज्जत जाती है। तो यहाँ पर तुम ऋषि कुमार होकर इन तपस्विनी की बात नहीं मानते तो तुम्हारे कुल की जो इज्जत है वो क्या रहेगी? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, ये आप जो कर रहे हैं वो बात ठीक नहीं कि आप तपस्विनी की बात को मान रहे नहीं और इस सिंहनी के बच्चे को हैरान करते हो। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। अब राजा दुष्यंत की ये बात मानकर जो बालक है उस बालक ने सिंहनी के बच्चे को छोड़ दिया। फिर दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। देखो, अब दूसरी तपस्विनी राजा दुष्यंत को बताती है कि बड़भागी है भाग्यवान योद्धा, भाग्यवान पुरुष ये ऋषि कुमार नहीं है, यानी कि हमारे आश्रम में रहने वाले ऋषि कुमार ये नहीं है। दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। आप बता रही हो कि ऋषि कुमार नहीं, ये बात भी सत्य है। क्यों? कि उनका आचरण ही ऐसा नहीं है ऋषि कुमार जैसा। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। मेरे ख्याल से ये ऋषि कुमार मुझे भी जान पड़ता नहीं, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि कुमार जाना था। यानी तपोवन में वास यानी रहते हुए है, वहां पर रहते हैं, इसलिए कि तपोवन में मैंने यहाँ पर देखा तो इसी दृश्य से मुझे ऐसा लगा कि ये ऋषि कुमार है। पर वो तपोवन में रहता नहीं है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, अब जब ये बालक ने तपस्विनी के साथ पास अपना हाथ फैलाया था उसी समय राजा दुष्यंत ने उसकी हथेली देखी थी और कमल के साथ उसकी तुलना की तो बताया कि कमल भी शायद इस हथेली से लज्जित हो जाए। तो अब वो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस वडभागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। हाँ, अब वो मन ही मन ये सोचते हैं कि ये छोटे से बालक क्या हाथ मेरे हाथ में लेकर मुझे जो इतना आनंद मिलता है, इतना सुख मिलता है, तो वो कौन ऐसा भाग्यवान होगा कि जो अपने बेटे का सुख उसे प्राप्त होता है और ये अपना बच्चा है उनके साथ खेलकर उनको कितना आनंद मिलता होगा, कितना हर्ष प्राप्त करता होगा। यहाँ पर वो सिर्फ हाथ लेकर जो इतना सुख अनुभवते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, तो उनके जो पिताश्री है उनको इस बच्चे के साथ कितनी खुशी प्राप्त होती होगी। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, हाँ, अब वो तपस्विनी है वो राजा दुष्यंत और ये छोटे से बालक दोनों के सामने देखकर बड़े अचंभे की बात है, यानी वो यानी कि किसी को भी पता न हो उसको और अचानक जो कोई घटना बने तो उसे क्या बोलते हैं, अचंभे, कि बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, क्यों, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, यानी
ये दृश्य देखकर यानी कि आप क्यों हैरान है? राजा दुष्यंत उसे पूछते हैं कि क्यों आपको हैरानी है? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। मैं इसलिए हैरान हूं कि ये बालक की और तुम्हारी, देखो ये तपस्विनी को भी पता नहीं है कि ये राजा है, इसलिए वो आपकी जगह पर तुम्हारी शब्द का प्रयोग कर रही है कि तुम्हारी और इस ऋषि कुमार की शक्ल है वो बिल्कुल ही मिलती जुलती है। और दूसरा कि बिना पहचान को आपकी जो बात है वो इस बालक ने मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? हे तपस्विनी, दुष्यंत राजा है, वो तपस्विनी को पूछता है कि ये ऋषि कुमार नहीं है तो वो किस वंश का बच्चा है? दूसरी तपस्विनी, यह पूर्ववंशी है। क्या बताते हैं कि यह पूर्ववंशी है, यानी कि जो राजा का ही पुत्र है। यहाँ पर से ये बात स्पष्ट होती है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती जुलती है। अब वो पूर्ववंशी है और यहाँ राजा दुष्यंत भी पूर्ववंशी के ही एक व्यक्ति है, वो भी पूर्ववंश के ही राजा है। तो बोलते हैं अच्छा, तो इसीलिए हम दोनों की जो शक्ल है, दोनों के चेहरे हैं वो मिलते हैं। बच्चे को गोद में उतारकर, पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करें। हाँ, अब वो तपस्विनी क्या बात सुनकर बच्चे को गोद में से उठाते हैं और क्या बोलते हैं कि पूर्ववंशियों में तो पहले से यह रीति चली आई है कि बच्चा जब अपने महल में हो तब भी ये पृथ्वी की रक्षा करता है और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। और जब वो महल में रहते हैं तब वो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तब यानी जितेंद्रिय यानी कि अपने शरीर की सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद, जब व्यक्ति अपने शरीर की सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर उनके अंदर बिल्कुल भी एक काम क्रोध मद मोह बिल्कुल वासना उत्पन्न होती नहीं। उनके अंदर फिर एक भगवान की ही वासना उत्पन्न होती है, यानी कि भगवान के प्रेम के ही लालसा उत्पन्न होती है और सारी की सारी वासना है वो नष्ट हो जाती है। तब व्यक्ति अपने शरीर की सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो कि जब वो वृद्ध होते हैं तब सारी इंद्रियों को अपने हाथ में वश करके वो ऐसे जंगल में आश्रम में यानी जंगल में आश्रम बनाकर वहाँ छोटी सी कुटिया में अपना निवास करते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? हाँ, देखो फिर वो क्या बोलते हैं कि भाई देवता जैसी शक्ति, देवता और पूर्वज लोग दोनों को एक समान ही माना जाता है, दोनों में समान ही शक्ति होती है। तो ये देवता जैसा जो बालक निडर यानी कि किसी से डरने वाला नहीं, असाधारण यानी कि साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके अंदर कुछ अलग ही शक्ति और अलग साहस और अलग ही सौंदर्य है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति बच्चा नहीं। और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है? ये बालक कोई मनुष्य का पुत्र हो सकता नहीं, यानी यहाँ पर वो ये सोचते हैं कि ये कोई देवी तत्व का ही पुत्र होगा। मनुष्य का जो बालक है वो इतना सुंदर और साहसी हो सकता नहीं। और दूसरी तपस्विनी बोलती है, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। अब क्या है भाई, दूसरे देश से आने वाला तो क्या बोलते हैं, परदेशी, बाहर से आने वाला, हे परदेशी, तेरे अंदर जो मन में शंका उत्पन्न हो रही है वो शंका का समाधान हो जाएगा। कब? जब तुम्हें पता चलेगा कि ये बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा है और उन्हीं का ये बेटा है, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ये मनुष्य का बेटा नहीं। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पीरथ के इस तपोवन में हुआ।
अब वो मेनका के बेटे के माध्यम से उनका यो जन्म है वो देव पीरत में हुआ, यानी कि देवलोक में, कि देव पूर्वज में हुआ। और यहाँ पर वो तपोवन में उनका जन्म हुआ है, पर वाकेफ में ये ऋषि कुमार नहीं। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। हाँ, वो क्या बोलते हैं कि इसने ये बोला है कि ये अप्सरा नाम, मेनका नामक अप्सरा की बेटी है, उनका बेटा है, यानी कि उनका बेटा है, तो आपको यानी कि शकुंतला का बेटा है। तो ये बात सुनकर राजा को अच्छा लगा कि ये तो और आनंद की बात है जो इस तपस्विनी ने मुझे बताई। इसकी माता किसी राजर्षि की पत्नी है। हाँ, अब राजा उसे पूछते हैं कि क्या इसकी जो माता है कोई राज परिवार की पत्नी थी, यानी कि राजपुरुष राजा की पत्नी थी। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। यहाँ तपस्विनी क्या बोलती है कि जिस राजा ने जो स्त्री को छोड़ा वो विवाहित स्त्री, उनका बिल्कुल अपराध नहीं था, तो इसलिए मैं उस स्त्री का नाम ले सकती नहीं। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। अब ये तपस्विनी की बात सुनकर क्या मन ही मन सोचते हैं कि ये सारी की सारी बात तो मेरे जीवन की ही है, ऐसा ही मुझे लगता है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। हाँ, अब धीरे से वो प्रयत्न करते हैं कि इस बालक की माँ को एक राजा ने छोड़ दिया, वो भी बिना कोई कसूर उनको छोड़ दिया, तो अब मुझे जानना ही पड़ेगा कि ये बालक की माता कौन है। अब उनको इच्छा हुई है जानने की, हाँ, अब वो कौन होगी। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। अब पहली तपस्विनी जो गई थी वो बालक के लिए मिट्टी का मोल लेकर सभी के बीच उपस्थित हुई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। क्या बोलती है, भाई सभी पर तू राज करने वाला है सर्वदमन, ये शकुंत यानी कि लावण्य, इसकी सुंदरता तू देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता, देखो। हाँ, अब शकुंत ऐसा नाम सुनकर उनको ये लगा कि मेरी माता का नाम ले रहे हैं, पर यहाँ पर शकुंत यानी कि ये बहुत ही रमणीय मोर है, उसे तू देख। तो वो ये बोलता है कि आश्चर्य से कि कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। हाँ, क्या बोलते हैं कि यहाँ तेरी माता उपस्थित नहीं है, पर ये शकुंत नाम से आपको गलत फहमी हुई, यानी कि आपको आप धोखा खा गए, आपको गलत फहमी हुई है सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। मैंने तो क्या बोला था कि तू इस मिट्टी का जो सुंदर रमणीय मोर है उसे तू देख, यहाँ पर तेरी माता नहीं है, वो आपकी गलत फहमी हुई। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। देखो, अब उनके अंदर और भी जानने की इच्छा होती है कि इस बच्चे की माँ मेरी प्रिय और प्यारी जो शकुंतला थी वही इसकी माँ है, या तो शकुंतला नाम की कोई और दूसरी स्त्री भी है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। अब ये बालक और तपस्विनी के बीच में जो बातचीत होती है शकुंतला नाम की, तो वो वृत्तांत यानी कि बातचीत, उस बात से अब राजा दुष्यंत इतने व्याकुल परेशान हो जाते हैं कि जिस प्रकार कोई हिरणी है वो पानी पीने के लिए व्याकुल हो, उसी प्रकार अब राजा इस शकुंतला के बारे में जानने के लिए व्याकुल है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता हूँ। हाँ, कि आपने जो मिट्टी का मोर मेरे सामने रखा है वो मोर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया।
देखो अब पहली तपस्विनी क्या बोलती है कि बालक ने जो हाथ में कुछ बांधा हुआ था, रक्षा बंधन यानी कि रक्षा कवच, जो व्यक्ति की रक्षा करता है उसे रक्षा बंधन यानी कि रक्षा कवच बोला जाता है, तो ये उनके हाथ से कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा। यानी कि जब वो सिंह के बच्चे से खेल रहा था तब उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था, तो वो सामने ही पड़ा है, आप चिंता मत करो, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। और राजा दुष्यंत है वो रक्षा कवच उठाकर तपस्विनी को देते हैं। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। हाँ, अब क्या बोलते हैं, जब राजा दुष्यंत बोलते हैं कि मैं आपको उठाकर देता हूँ, तो पहली तपस्विनी उसे रोकती है कि आप रहने दो, मत उठाओ। दूसरी तपस्विनी, इसने तो उठा ही लिया, बोलो। अब मैं पहली तपस्विनी रोकती है और वो शब्द पूरे नहीं होते उससे पहले ही राजा दुष्यंत है वो रक्षा कवच उठा लेते हैं। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। देखो अब राजा ने जब ये रक्षा बंधन रक्षा कवच उठा लिया, तब पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी दोनों आश्चर्य से एक दूसरे के सामने देखती है। क्यों? दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों? वो प्रश्न पूछते हैं कि ये बच्चे का रक्षाबंधन, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने मुझे ऐसे उठाने से क्यों रोका? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, यानी इस रक्षाबंधन को लेकर कोई भी जीवित रहता नहीं, इसलिए सब जो अगर कोई बंधन को उठाए तो वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, वो जीवन से हार जाता है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। जब ये बालक का जन्म हुआ था तब किसने दिया था? जब उनका नामकरण हुआ था तब ऐसे बहुत महात्मा ऋषि मुनि थे, उनका नाम था मरीचि और उनका पुत्र था कश्यप। उसने ये धागा बालक को रक्षा कवच बनाकर हाथ में बांधा था। और इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। अब ये रक्षा कवच के अंदर एक ही गुण ऐसा है कि ये रक्षा कवच रक्षा बंधन जब भी इस धरती पर नीचे गिर जाए तो कोई भी उसे उठा सकता नहीं। क्यों? कि सिर्फ दो ही व्यक्ति उसे उठा सकते हैं, एक उसकी माता और दूसरे उसके पिता, दोनों के अलावा कोई उसे उठा सकता नहीं। दुष्यंत, अरे जो कोई उठा ले तो क्या होगा? तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। जब सांप डसता है तो व्यक्ति है वो जिंदा रहता नहीं, यानी कि अगर कोई तीसरी व्यक्ति जो इस रक्षा बंधन को उठा ले तो यह रक्षा कवच है रक्षा बंधन है वो सांप बनकर उन्हीं व्यक्ति को डसता है। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? ये आप जो मुझे बता रहे हो ऐसा कभी आपने देखा है कि वाकई में ये रक्षाबंधन गिर गया हो और किसी ने उठाया हो और सांप बनकर वो डसा हो और सामने वाली व्यक्ति अपराजित हुई हो? आपने कभी ऐसा चित्र देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। वो क्या बोलती है कि आप जो बात करे हो ऐसा चित्र ऐसा दृश्य हमने कहीं बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, अब दुष्यंत के राजा दुष्यंत के मन में क्या होता है? वो खुश होते हैं कि ये बेटा उन्हीं का ही हो, ऐसा ही अब उनको वाकई में ही लगता है। क्यों? कि उसने ये रक्षा कवच उठाया तो कुछ भी हुआ नहीं, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, यानी अब मेरे मन की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। कौन सी इच्छा थी? जब वो वट वृक्ष के पीछे बैठे बैठे इस बालक को देखते थे तब राजा के मन में ये इच्छा उत्पन्न होती थी कि शायद इतना सुंदर और इतना साहसी बालक जो मेरा होता, तो इसलिए वो बोलते हैं कि अब मेरा मनोरथ यानी कि मेरी जो मन की इच्छा थी अब वो पूरी होने जा रही है, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। हाँ, वो मन ही मन प्रसन्न होते हैं, बालक को गोद में ले लेते हैं और फिर से बालक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और वहां पर पर्दा गिरता है। और यहाँ पर इस बात से यानी कि इस नाटक में क्या बताया
कि राजा दुष्यंत को पता नहीं था कि ये अपना बालक है। क्यों कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विवाहित होने के बाद उसे छोड़ दिया था। फिर आश्रम में आने के बाद शकुंतला को इस बालक का जन्म हुआ, तो इसीलिए उसे पता नहीं था कि ये जो बालक है वो खुद दुष्यंत का ही है। पर उनके अंदर जो साहस, शक्ति और उनके हाथ की ये रेखा हो, उसी पर से ये तपस्विनी के साथ जब बातें करते हैं तब तपस्विनी उसको बताती है कि पुरुवंशी है और उसके पिता ऐसे थे जो अपनी यानी इस बालक की माता को बिना किसी अपराध को जंगल में छोड़ दिया था। इसीलिए वो बालक की पत्नी का, माता का नाम है वो इस दुष्यंत के सामने बताते नहीं। और उसी समय आश्रम में रहने की वजह से यहाँ पर वो ऋषि ने उसे रक्षा बंधन यानी कि रक्षा कवच है वो पहनाया था, पर वो रक्षा कवच गिरता है। फिर दुष्यंत राजा उसे उठाते हैं और उसे तपस्विनी को वापस करते हैं, तो उसे कुछ हुआ नहीं। इस पर से राजा दुष्यंत खुश होते हैं और उनको ये पता चलता है कि ये बालक उन्हीं का है। अब यहाँ पर पर्दा गिर जाता है, यानी कि अब एक बात स्पष्ट हुई कि ये बालक राजा दुष्यंत का ही है। अब देखना ये है इसके बाद के अंश में कि अब राजा दुष्यंत है वो शकुंतला को मिलते हैं। शकुंतला को जो मिलते हैं तो बिना अपराध को शकुंतला को आश्रम में छोड़ दिया था वो शकुंतला फिर राजा दुष्यंत के साथ अपने राजमहल में चलेगी या नहीं, ये पछी बाद के अंश की बात है। पर यहाँ पर साहित्यकार ने यानी कि कालिदास ने अंश पूरा करके पर्दा गिरा दिया। पर्दा गिरा देने का मतलब कि पहला जो अंक है वो यहाँ पर पूरा हुआ, इसलिए पर्दा गिरा। जब अंक शुरू हुआ तब पर्दा उठाया और जब अंश पूरा हुआ तब पर्दा गिरा। अब इसी नाटक में जो आए हुए शब्द है वो शब्द मैं आपको बता दूं। तपस्विनी यानी कि तप करने वाली स्त्री। और यहाँ पर भरत नामक नाटक में 2 तपस्विनी थी। कितनी तपस्विनी थी? 2। फिर अचंभा, वो दोनों तपस्विनी हैरान होती है। कब उसको हैरानी होती है? जब बालक और राजा दुष्यंत की शकल, दोनों की शकल मिलती जुलती है, तब ये दोनों तपस्विनी उन दोनों को देखकर हैरान होती है। फिर हठीला, यानी कि यहाँ पर बालक कैसा है? जिद्दी है। वो तपस्विनी उनको समझाती है, फिर भी वो सिंहनी के बच्चे को छोड़ने के लिए राजी नहीं। और उसी के बाद सर्वदमन, यानी कि सबका दमन करने वाला राजा दुष्यंत का जो पुत्र है भरत। और उज्जवल यानी कि स्वच्छ, उनके मुख में इतनी उज्जवलता थी, इतना लावण्य था, इतना तेज था। चक्रवर्ती, वही सम्राट जो समुद्र से पृथ्वी पर विजय प्राप्त करते हैं उनको चक्रवर्ती राजा के नाम से जाना जाता है। राजा और चक्रवर्ती दोनों में थोड़ा अंतर है, इसलिए यहाँ पर चक्रवर्ती जो एक राज्य से दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करे उसे सिर्फ राजा बोला जाता है, पर समुद्र से लेकर पृथ्वी तक जो जो राज्य है वो सारे राज्य को प्राप्त करे उसे चक्रवर्ती राजा ऐसा बोला जाता है। फिर तुतले वचन, जब ये बालक है वो तपस्विनी के साथ बात करता है तब ये बालक के मुंह से निकले वो शब्द के ऐसे है अस्पष्ट, तुतले, पर बहुत ही प्रिय और मधुर शब्द है। फिर आचरण, व्यवहार, दुष्यंत राजा उसे क्या बोलते हैं कि भाई पुरुवंश का जो बच्चा ऐसा आचरण करे तो पुरुवंश में उनकी इज्जत पर धब्बा लग सकता है। बड़भागी, भाग्यवान, वो मन ही मन सोचते थे कि इस बच्चे को देखकर मैं इतना खुश हूँ तो इसके जो पिता होंगे वो बहुत ही भाग्यवान है कि इतना सुंदर और साहसी बालक हर दिन खेलने के बाद ये मिट्टी है वो उसकी मिट्टी उनकी गोद में गिरती होगी। फिर कुल यानी कि वंश, वो कौन से वंश का था? पुरुवंश का। और राजा दुष्यंत भी कौन से वंश के थे? पुरुवंश के। फिर जितेंद्रिय, अपनी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो विजयी होता है उसे बोला जाता है जितेंद्रिय। तो यहाँ पर दुष्यंत राजा ने क्या बताया था कि पुरुवंश में तो यही रीति चली आई है कि जब बच्चा
छोटा हो महल में रहता हो तब पृथ्वी की रक्षा करे, और जब वो वृद्ध हो जाता है तब अपने शरीर की सारी इंद्रियों पर काबू रखकर वो आश्रम में एक झोपड़ी बनाकर सिर्फ साधु जीवन ही बिताते हैं। नाहर यानी कि शेर बालक है, वो शेरनी के बच्चे के साथ खेल रहा था। देव परित, देव और पूर्वज, राजा दुष्यंत को ये हुआ था कि ये बच्चा शेरनी के बच्चे के साथ खेल रहा है, तो ये कोई मनुष्य का पुत्र हो सकता नहीं, वो किसी देव और कोई पूर्वज का ही पुत्र हो सकता है। परदेशी, यहाँ पर राजा दुष्यंत है वो तपस्विनी के लिए कैसा व्यक्ति था? परदेशी व्यक्ति, यानी अनजाना दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति था। शकुंत यानी कि लावण्य सुंदर, जब पहली तपस्विनी है वो अपनी झोपड़ी में से मिट्टी का मोर लाती है, तब दूसरी तपस्विनी बच्चे को ये बोलती है कि ये शकुंत मोर के साथ आप खेलो, और वहां पर इस बच्चे को शकुंत शब्द से उनकी माँ शकुंतला का नाम उनके मुख से निकल जाता है। मिट्टी का सौंदर्य, शकुंतला यानी कि मिट्टी का सौंदर्य, मिट्टी में से हर चीज बनाई जाती है और उसी मिट्टी में से बनाने वाली चीज के अंदर सौंदर्य भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी उसके अंदर रंग लगाकर अलग अलग से। वृतांत, वर्णन, तपस्विनी और छोटे बच्चे के बीच में जो बात होती थी वो वृतांत, और वो राजा दुष्यंत सुनते थे। मनोरथ यानी मन की इच्छा, जब दुष्यंत राजा को अंत में पता चलता है कि ये पुरुवंश का है और उसकी माता है, उसे किसी राजा ने उनको बिना अपराध को जंगल में छोड़ दिया, तब वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि अब मैं जो सोच रहा था कि ये बेटा मेरा ही हो, तो ये मेरी मन की इच्छा पूरी होने जा रही है। ओट यानी अवरोध, अब उसके अंदर कोई भी अवरोध आएगा नहीं, यानी कि ये बच्चा मेरा ही है ऐसा बताने के लिए अब राजा को कोई भी मुश्किल यानी कि बाधा आएगी नहीं, और उसी पर से वहां से साहित्यकार है वो पर्दा गिरा देते हैं और यह नाटक का अंश है वो पूरा होता है। यहाँ पर इसी के साथ ये भरत नाटक जो संस्कृत का और हिंदी में अनुवाद किया हुआ यहाँ पर पूरा होता है। और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।